एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु रहते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। इस गांव के लोग बहुत ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन समय के साथ गांव में स्वार्थ और छल कपट बढ़ने लगा। गांव का माहौल बदल रहा था, लेकिन कोई इसे रोकने का साहस नहीं कर पा रहा था। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिन्हें सभी महात्मा जी कहकर बुलाते थे। वे हमेशा गांव वालों को सत्य और ईमानदारी का महत्व समझाते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें लोगों के कानों पर असर करना बंद कर चुकी थीं। एक दिन महात्मा जी ने गांव वालों को एक विशेष पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा की कि अगले दिन सभी लोग मंदिर में एकत्रित हों। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। महात्मा जी एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए और बोले, आज मैं आपको एक छोटी सी परीक्षा देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक रहस्यमयी घड़ा रख रहा हूँ। इस घड़े में बहुमूल्य रत्न है, लेकिन इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जो पूरी तरह सत्यवादी और ईमानदार होगा। जो भी इसे खोलने में सफल होगा उसे यह रत्न उपहार में मिलेंगे। यह सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई सोचने लगा कि क्या वे इसे खोल पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले गांव के सबसे धनी व्यक्ति ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर गांव के सरपंच ने प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार कई अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंत में गांव के सबसे गरीब किसान का बेटा, जिसे सभी रवि के नाम से जानते थे, हिम्मत जुटाकर आगे आया। वह बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव का लड़का था। रवि ने घड़े की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, यदि मैं सच में ईमानदार हूँ तो यह घड़ा खुलेगा, अन्यथा नहीं। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, घड़ा तुरंत खुल गया। अंदर सच में कई बहुमूल्य रत्न थे। पूरा गांव अचंभित रह गया। सभी ने रवि की ईमानदारी की सराहना की। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण घड़ा नहीं था, बल्कि सत्य की परीक्षा थी। केवल वही इसे खोल सकता था जिसके मन में छल कपट न हो। रवि की ईमानदारी ने उसे यह उपहार दिलाया। इस घटना के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। वे फिर से सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चल पड़े। सत्यपुर का नाम एक बार फिर अपने अर्थ को सार्थक करने लगा। सीख: सत्य और ईमानदारी हमेशा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है।